हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ आसिफ एंड मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ सोशल स्पेक्ट्रम एकेडमी। मेरा नया यूट्यूब चैनल, मेरा एक नया इनिशिएटिव जो मैं बहुत सालों से ऑफलाइन कर रहा था और बहुत सालों से प्लानिंग भी कर रहा था, बट सम फॉर सम रीजंस आई वाज नॉट एबल टू टेक इट टू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बट नाउ टुडे आई एम लॉन्चिंग दिस प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। तो बेसिकली सोशल स्पेक्ट्रम एकेडमी क्या है, उसको जानने से पहले कुछ बातें मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंड आई विल बी द फाउंडर एंड एजुकेटर। फाउंडर तो नहीं कह सकते हैं, फाउंडर आज ही फाउंड किया है। सो आई विल बी द एजुकेटर फॉर यू। मैंने अपनी एजुकेशन में एल्मा मैटर में एमए किया है, मास्टर इन आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, एंड proven track record of 7+ years in teaching different CBSE affiliated schools and coaching institutions। और मैं अभी भी करेंटली एक एफिलेटेड स्कूल में पढ़ा रहा हूँ एंड एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास ले रहा हूँ। हमारा स्पेशलाइजेशन क्या होगा, स्पेसिफिकली CBSE के सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, जोग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो। बेसिकली अभी हमने 9 to 10th के लिए स्टार्ट किया है इसको। अगर रिक्वायर्ड हुआ फ्यूचर में तो हम इसे 11th-12th के लिए भी स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग फर्दर हमें ये जानना होगा कि सोशल साइंस हम पढ़ेंगे कैसे और है क्या। देखिए, आप सभी जो है 9th हो या 10th हो, तो हमें ये पता होता है कि सोशल साइंस जब हम 9th-10th में आते हैं तो ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला होता है हमारा हिस्ट्री, दूसरा होता है हमारा ज्योग्राफी, तीसरा होता है हमारा पॉलिटिकल साइंस और चौथा होता है हमारा इकोनॉमिक्स। तो ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री हमें हमेशा बोरिंग लगती है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल साइंस हम इस तरह से पढ़ेंगे जब हमें हिस्ट्री की सारी कहानियाँ अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ज्योग्राफी के मैप्स को हम अप्लाई करने लगेंगे, पॉलिटिकल साइंस में जो राइट्स और जो भी एक पॉलिटिक्स हम देखते हैं अपने ऑल राउंड पूरे वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, समझ में आएंगी। और इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अप्लाई करेंगे अपनी डेली लाइफ में। सो बात ये है कि हम यहाँ पढ़ेंगे कैसे, हाउ आई विल बी टेकिंग क्लासेस, हाउ यू विल बी गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होगी जब आप क्लास में आओगे, तो यू शुड हैव अ पेन एंड अ कॉपी। वट एवर आई एम राइटिंग ऑन माई बोर्ड, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, यू हैव टू राइट इट डाउन। या आप उसे लिखिए या आप स्क्रिबल कीजिए, बट मेक श्योर आपको लिखना है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है कि जो चीज़ हम लिख के पढ़ते हैं या लिख के याद करते हैं वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है। इसके साथ साथ मैं पावर पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। पीपीटीज़ होना, दैट्स नॉट अ फैक्ट कि पीपीटीज़ हैं तभी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। आई विल बी यूजिंग अ सिंपल दिस ब्लैक बोर्ड, और हाँ, वेन एवर नेसेसरी NCERT बुक, ठीक है। क्योंकि पीपीटीज़ का यूज़ करने में क्या होता है कि बहुत सी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो हट जाती हैं, आप नहीं बना सकते उतनी पीपीटी, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ाई है, आपको उसको विदिन 24 आवर्स में रिवाइज़ करना है। एक बार पहले आप 24 आवर्स में रिवाइज़ करेंगे, फिर 3rd डे रिवाइज़ करेंगे, फिर 7th डे रिवाइज़ करेंगे, एंड देन 21st डे आपको रिवीजन करना ही करना है। अगर हम सीरियसली पढ़ रहे हैं, हमें ये एम करना है कि हमारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएँ, तो दिस इज़ रिक्वायर्ड। 3rd डे पे, 7th डे पे, 21st डे पे, और पढ़ने के विदिन 24 आवर्स हमें रिवीजन करना ही करना है। अब बात आती है, सर आपकी कोर्सेज जो हैं, जो क्लासेस हैं, वो कैसे होंगी। आई विल बी पुटिंग दिस ऑन यूट्यूब without any cost, and starting from history, geography, political science and economics। सर एक और चीज़, क्लासेस जो होंगी वीकली 2 होंगी।
इट विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म। अगर आप लोग को लगता है कि कोई डाउट है तो हम क्या करेंगे, वेंसडे को एक डाउट क्लास रख लेंगे और वो रात को 9 बजे एवरी वेंसडे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, गूगल फॉर्म का एक लिंक दूंगा आपको मैं, और वो मेरी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उसके थ्रू अगर आपको कोई डाउट आता है तो उस गूगल फॉर्म में आप मुझे लिख के भेज दीजिए, और ये सारे डाउट्स जो होंगे हम वेंसडे को डिस्कस कर लेंगे। सो ये था कुछ ऐसा। अब जब चैप्टर्स की हम बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट किया, लेट्स से मैंने रिसोर्सेज स्टार्ट किया ज्योग्राफी का, ठीक है। रिसोर्सेज को मैंने पढ़ाया, पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद हम उसके देखेंगे PYQs कि प्रीवियस ईयर्स में उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ MCQs जो होंगे उसमें, और जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जो डायनामिक्स है बहुत कुछ चेंज हो चुका है। सो नाउ ऑनवर्ड्स आंसर राइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है कि हाउ विल यू प्रेजेंट योर आंसर। I have had experience of correcting the copies from boards. मैं बता रहा हूँ आपको कि there is a sort of presentation. कुछ बच्चे जिनको बहुत डेप्थ नॉलेज होती है बट वो उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते, उनको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। और एक बच्चे जिसके पास लिमिटेड कंटेंट है बट उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। सो हम लोग उस चीज़ पे भी वर्क करेंगे। तो सबसे पहले क्या, हम चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, PYQs देखेंगे, MCQs देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, किस तरह से हम उन क्वेश्चन आंसर्स को फ्रेम करें, उनकी आंसर राइटिंग देखेंगे, है ना, और उनका एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आई विल बी हैविंग सम एक्टिविटीज़ ऑल्सो। एक्टिविटीज़ एज इन जो आपको प्रिपेयर करेंगे आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि कोई और सजेशन है आपका या आपको कुछ और चाहिए, हाँ वन मोर थिंग, बहुत बच्चे परेशान होते हैं सर नोट्स, आप नोट्स देंगे या नहीं देंगे। तो बेटा देखिए, मेरी जो आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि NCERT इससे बढ़कर कोई नोट्स नहीं है। मैं NCERT के इन्फॉर्मेशन को क्रॉप कर दूं, छोटा कर दूं, और उसको मैं आपको एक PDF या PPT बना के दे दूं, तो बेटा वो आपको वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो क्वेश्चंस आने हैं वो NCERT से आने हैं भाई। अगर NCERT से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वाई टू गो फॉर दिस। जब गवर्नमेंट ने आपको और बोर्ड ने आपको सिलेबस बता दिया है ना, और बुक बता दी, तो वाई टू गो हेयर एंड देयर, इट्स नॉट वर्थ इट, है ना। तो नोट्स में क्या कर सकते हैं आप, हाँ मैं बताता हूँ कैसे, अब क्या करेंगे अगर नहीं नोट्स नहीं तो क्या। बेटा जी मैं यहाँ पे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। हाँ, मैं जैसे अभी बोर्ड पे लिखते चल रहा हूँ, बोर्ड पे मैं लिखता रहूँगा, ठीक है, मैं फ्लो चार्ट्स बनाता रहूँगा, ठीक है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस चीज़ को अपने कॉपी में फेयरली नोट करें। एंड नोट करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, यू गिव रीडिंग टू NCERT, बुक तो पढ़ना मस्ट है भाई, एंड राइट इन योर वर्ड्स, अपने लैंग्वेज में लिखिए उसको, अपने वर्ड्स में लिखिए, क्योंकि नोट्स कोई भी बना के दे देगा, आपको आपके ही नोट्स समझ में आ जाएंगे। और बच्चा लोग, मुझे पता है कि अभी जो है आप 10th में हो, लेकिन जब आप आगे की पढ़ाई करोगे, चाहे आप PCM लो, PCB लो, कॉमर्स लो या ह्यूमैनिटीज़ लो, हर जगह आपको अपने सेल्फ नोट ही बनाने चाहिए। और आगे आप और भी पढ़ाई करोगे तो हर जगह आपको सेल्फ नोट बनानी चाहिए, और उसकी आदत आपको यहीं से डालनी चाहिए, फ्रॉम क्लास 9th और क्लास 10th इटसेल्फ, ठीक है। सो आई एम रैपिंग अप दिस सेशन।
और अगर आप कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सो जल्दी मिलते हैं पहली क्लास में। और हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का चैप्टर चाहिए और किस चैप्टर से मैं शुरू करूँ। हाँ, क्या वो हिस्ट्री होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से या पॉलिटिकल साइंस से। तो इसी के साथ मैं रैप अप करता हूँ आज का सेशन, एंड आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो and subscribe to our channel, and okay, thank you and good night.